रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को इसका ऐलान किया। इन दो प्रांतों के नाम लुहांस्क और डोनेत्स्क हैं। पुतिन के इस कदम से यूएन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि लुहांस्क और डोनेत्स्क की क्या अहमियत है, रूस के इस कदम के क्या मायने हैं, साथ ही बताएंगे अमेरिका, नाटो समेत भारत इस कदम पर क्या कह रहा है। आप बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात लुहांस्क और डोनेत्स्क की। लुहांस्क और डोनेत्स्क दोनों ही यूक्रेन के पूर्व में हैं और रूस की सीमा से सटे हुए हैं। भौगोलिक तौर पर ये दोनों राज्य डोनबास इलाके में आते हैं। यहाँ रूसी मूल की बड़ी आबादी रहती है। डोनेत्स्क और लुहांस्क कोल माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों ही अलगाववादी क्षेत्र हैं। साल 2014 से यहाँ रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। तभी से ये दोनों प्रांत खुद को पीपल्स रिपब्लिक्स कहते हैं। हालांकि यूक्रेन इन्हें मान्यता नहीं देता। डोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों ही क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़े इलाके हैं। डोनेत्स्क का कुल इलाका 26,592 वर्ग किलोमीटर का है और इसके करीब 7,395 वर्ग किलोमीटर यानी 28% इलाके पर अलगाववादियों का कब्जा है। वहीं लुहांस्क 26,684 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसके 4,123 वर्ग किलोमीटर यानी कि 16% पर अलगाववादियों ने कब्जा कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के संघर्ष में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस चोरी छिपे विद्रोहियों को फंडिंग करने के साथ साथ मदद पहुंचाने का भी काम करता है। इसमें हथियार, वित्तीय सहायता, कोविड-19 वैक्सीन शामिल है। हाल के ही सालों में डोनेत्स्क और लुहांस्क में बड़े पैमाने पर रूसी पासपोर्ट भी बांटे गए हैं। रूस के इस कदम के क्या मायने हैं? पुतिन के इस कदम से पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई है। पश्चिमी देशों को डर है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लुहांस्क और डोनेत्स्क को आजाद करके पुतिन ने एक नए बफर जोन की स्थापना की है और अब वो इन अलगाववादी क्षेत्रों में खुलकर अपनी सेना भेज सकता है। इसे सही ठहराने के लिए रूस एक सहयोगी देश के तौर पर नागरिकों की सुरक्षा के बहाने का तर्क दे सकता है। खबरों की माने तो पुतिन ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में अपनी सेना की तैनाती शुरू कर दी है। यूएन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप। पुतिन के इस ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम डरते नहीं हैं। उन्होंने रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। देश को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वो अपने क्षेत्रीय इलाकों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के इस कदम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का रूस का फैसला यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है और यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस मीटिंग में यूक्रेन ने रूस को आड़े हाथों लिया। यूक्रेन के डिप्लोमेट सर्गेई ने कहा कि हम इस हमले के राजनीति और डिप्लोमेटिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम उकसावे के आगे नहीं झुकेंगे। हम रूस से बातचीत के लिए टेबल पर लौटने की मांग करते हैं और यूक्रेन के इलाके में रूसी सैनिकों की तैनाती के फैसले की निंदा करते हैं। वहीं रूस की तरफ से कहा गया है कि हमारी तरफ से इस मसले के डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। हमारा डोनबास इलाके में खूनी संघर्ष का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस हमले में अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी देशों के नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया। यूएनएससी की बैठक में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। रूस के इस फैसले पर अमेरिका ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अमेरिकी नागरिक और व्यापारी इन दो क्षेत्रों में किसी तरह का निवेश, कारोबार और वित्तीय सहायता नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है। बहरहाल, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।